बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद तमाम भाइयों को। आज जो वीडियो है वो एमओ के मुतल्लक है। एमओ लेके आया हूँ आपके लिए 38 कैलिबर में। विंचेस्टर ब्रांड है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये 149 ग्रेन का जो स्लग होता है ये वो है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2790 फुट पर सेकंड है। तो ये विंचेस्टर का ब्रांड, चूँकि आपको पता है विंचेस्टर जो है वो अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है। और आप ऊपर देख सकते हैं उन्होंने स्टैम्प भी लगाई हुई है मेड इन यूएसए की। और इसका जो बुलेट का जो नाम है, जो मॉडल का नाम है एमओ का, वो जो है M80 फुल मेटल जैकेट। आप देख सकते हैं 20 राउंड जो है उसका ये बॉक्स है। और आपको यहाँ पे वो उसका घोड़ा बना हुआ है, देखिए विंचेस्टर का मोनो जो है वो बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये फुली देख सकते हैं आप पैक जो है वो केसेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.62 बाई 50 ये लिखा हुआ है, यानी कि 308 कैलिबर में ये जो है राउंड है। तो ये थोड़ा जो राउंड है ये बड़ा होता है 223 की निस्बत भी और AK-47 की निस्बत भी। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस कैलिबर को, क्योंकि ये जो एक तो इसका जो पंच होता है वो भी ज़्यादा होता है और इसकी जो रेंज होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसके एमओ को खोल लेते हैं और देखते हैं कि एमओ की क्वालिटी वगैरह कैसी है। ये जनाब एमओ खोल लिए हैं और चेक कर सकते हैं ये नए ब्रांड न्यू राउंड है। और थोड़ा सा ये डिक्लोरेशन हुई हुई है ब्रास की, जो जैकेट है खोले जिसे कहते हैं उसकी। लेकिन ये ब्रांड न्यू राउंड है, क्योंकि इनके आप स्लग भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नए हैं। तो ये थोड़ा नमी की वजह से, थोड़ा मॉइस्चर की वजह से, जो जब हम ठंडे कमरे में रखते हैं इस तरह की गोलियां वगैरह, तो इस तरह की डिक्लेरेशन हो जाती है। ये कोई इतना इशू नहीं है, ये कोई इफेक्ट भी नहीं करती एक्यूरेसी वगैरह पे या परफॉर्मेंस पे। तो 308 का राउंड ये चेक करवा सकता हूँ आपको। इनके पीछे से आप देख सकते हैं, प्राइमर भी चेक कर सकते हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। और ये वाटर प्रूफिंग नहीं हुई है इनकी। जो वाटर प्रूफिंग हुई होती है वहाँ पे आपको पता होता है वहाँ उनको रंग लगा होता है बकायदा का, जो प्राइमर है वो भी सील हुआ होता है। तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। ये राउंड हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और वैसे भी जो यूज़ होता है अपने डिफेंस के लिए, उसके लिए भी यूज़ होता है। इसकी अगर कंपैरिजन में करवाऊँ आपको 223 के राउंड के साथ, तो ये आप चेक करें कि कितना फ़र्क है दोनों राउंड्स में। ये 308 में और ये 223 में। बेसिकली आप इसके स्लग को अगर मैं आपको बताऊं तो आसान लफ्ज़ों में, ये 22.22 कैलिबर है और ये 0.30 कैलिबर है। उसमें आप कितना फ़र्क है आप देख भी सकते हैं। दूसरा गोली का भी आप साइज़ चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है 223 की, वो तकरीबन 600 यार्ड तक होती है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है तकरीबन 1000 यार्ड तक होती है। और जो AK-47 का राउंड होता है उसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है वो तकरीबन 400 रेंज तक होती है, इन दोनों से कम होती है। बेसिकली सेम स्लग होता है AK-47 का 30 कैलिबर का, लेकिन उसकी जो गोली होती है पीछे से छोटी होती है, ये इससे कम होती है। ये इसमें ज़्यादा बारूद है, इसका ब्रास, इसकी केसिंग जो बड़ी है, लिहाजा इसकी जो रेंज है ये ज़्यादा देती है। ये कैलिबर जो है हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस्तेमाल करती है 308 में। और ये बड़ा फेमस जो है राउंड है। तो अमेरिकन मिलिट्री 223 जो है वो यूज़ कर रही है, वो इस राउंड को यूज़ नहीं करती। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसको कैरी करना मुश्किल होता है। अब देख सकते हैं ये 20 राउंडों का जो है, देख सकते हैं एक पैकेट है और इसमें कितना इनका ज़्यादा वज़न है और कितनी ज़्यादा ये जंग गिर रहा है। तो वज़न की वजह से, क्योंकि जब ये राउंड ज़्यादा 10-15 मैगज़ीनें एक जो सोल्जर है वो कैरी करेगा तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी निस्बत ये इस्तेमाल किया जाता है राउंड, क्योंकि ये छोटा भी है, इसकी रेंज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसका वज़न भी कम है, लाइट वेट होता है। तो इसको कैरी करना ईज़ी होता है इसकी निस्बत। इसलिए ये सिर्फ़ स्नाइपर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, हंटिंग के लिए ये राउंड यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये जो रेगुलर अ, जो ट्रूप्स होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, खासतौर पे नेटो का और अमेरिकन मिलिट्री का राउंड 223 ही है। तो इसकी निस्बत अगर पाकिस्तान फ़ौज की बात करें
तो वो ये यूज़ करते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा जिस तरह इंडियन मिलिट्री है वो भी 308 में यूज़ कर रही है। 6 आवर की जो थ्रेड है वो राइफलें उन्होंने अपनी सर्विस में लॉन्च की हैं, तो वो 308 में यूज़ कर रही हैं ये। तो इसके अलावा भी ये हंटिंग के लिए वंस अगेन इस्तेमाल किया जा सकता है। हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ट एक्शन जो राइफ़ल्स होती हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हैं राउंड जो है बड़ा सफाई से लगा हुआ है। मैं बार-बार एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपने जब राउंड लेने हैं, आपने सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है। वो ये होती है कि आपने देखना है कि जो ऊपर का स्लग और नीचे का ब्रास है, जो केसिंग है, वो एक जैसी लगी हुई है। जिस तरह ये 3 राउंड मैंने पकड़े हुए हैं और साथ रख देता हूँ, आप देख सकते हैं इनकी जो किनारी है, वो बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब है ये राउंड जो है फैक्ट्री में बना हुआ है, फैक्ट्री में ये रीफिल नहीं हुआ हुआ। जो रीफिल हुआ हुआ राउंड होता है, वो उसका स्लग और उसकी जो केसिंग होती है, वो किसी भी राउंड की एक जैसी नहीं होती, वो मैच नहीं करती एक-दूसरे के साथ। वो कुछ ज़्यादा बाहर होता है, कुछ ज़्यादा अंदर लगा होता है स्लग। तो इनकी एक जैसी आप देख सकते हैं किनारी है, इसका मतलब है ये फैक्ट्री में बना हुआ ब्रांड न्यू राउंड है। तो ये इसकी जो वीडियो है आपने देखी, इसके अलावा इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा-सा महँगा राउंड होता है क्योंकि ये इम्पोर्टेड है और इसका जो मटेरियल है ये भी ज़्यादा होता है दूसरी गोली की निस्बत, तो इसकी इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपए मार्केट में इसकी प्राइस चलती है और मोस्टली ये हंटर्स जो होते हैं, जो हंटिंग करते हैं, डीर हंटिंग करते हैं, उनके वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वन शॉट वन किल राउंड होता है और इसकी तकरीबन एक गोली अगर 10 से 12,000 पर पैक यानी कि 20 गोलियों का ये डब्बी होती है। इस हिसाब से तकरीबन ₹450 ₹500 पर राउंड जो है तकरीबन ये इसकी प्राइस जो है वो बन जाती है। प्राइसेज़ काफ़ी हाई हो चुकी हैं, तो इसलिए इनकी प्राइसेज़ भी ज़्यादा हो गई हैं। तो डिफरेंट मार्केट के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आप अपने लोकल शॉप जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या हैं। तो वंस अगेन हंटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डिफेंस के लिए भी पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जी वीडियो थी 308 कैलिबर में और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिर्ज़ा परदेसी को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।